सिलेक्शन के हिसाब से, कलर पैलेट के हिसाब से यही मैच हो रहा है। आते ही बिल्कुल चौंक गई थी, मुझे लगा बहुत ज़्यादा डार्क है। और मैंने डिश वॉशर यहाँ पे लिया है ताकि मैं अच्छे से खाना बना सकूँ, जो साल में एक बार होता है बट बना सकूँ। ये इतना बड़ा सिंक इसमें कटिंग करके अंदर लगेगा यहाँ तक। हाँ, सो आई थिंक आपने ऑलरेडी हमारी सिविल चेंजेस की वीडियो देख ली है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट आई हैव डन। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, आई बटन में वीडियो दे दूंगी, जाके देख लीजिए। नाउ ऑलवेज I feel like the main part of any kitchen, like any product, is definitely woodwork. So I'm going to talk about woodwork and what I have done and before and after of the kitchen, because you are waiting patiently for this for a long period of time. But वीडियो में जाने से पहले, वीडियो के एंड में आई हैव मेड एन अनाउंसमेंट। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज यू हैव बीन अगेन आस्किंग मी फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड आई थॉट अब तो टाइम आ ही गया है, लेट्स डू इट। सो वीडियो के आखिर तक देखिए, डोंट जंप इन, डोंट जस्ट रश इनटू दैट पार्ट। तो पहले डिजाइनिंग के बारे में बात करते हैं। व्हाट आई वाज प्लानिंग फॉर द किचन, हैविंग अ रफ आइडिया व्हाट यू वांट इज ऑलवेज हेल्पफुल। दिस वाज द ड्राइंग आई डिड, लाइक हैंड ड्राइंग, द प्लानिंग जो मैंने अभी आपको समझाया। लाइक आई विल हैव टैंडन ड्रॉयर्स हियर, स्टोरेज फॉर किचन, रेफ्रिजरेटर, दिस इज द यूटेंसिल्स एंड यू नो डिशवॉशर स्पेस, दिस इज द बेसिन सेक्शन एंड दिस इज गोइंग टू बी जस्ट अ स्पेस फॉर यू नो किचन के यू नो हॉब के बाजू में आई नीडेड अ स्पेस. So this is the corner that I'm not going to fill with things, it is just going to be open, and this is the layout I finalized in again 2022. ये सारी चीज़ों जब मैं कर रही थी, राइट, द प्लानिंग, आई जस्ट केप्ट द रिक्वायरमेंट दैट आई हैड इन माइंड एंड आई डिड नॉट वेंट फॉर एनी फैंसी फिटिंग। तो मैंने कुछ फैंसी चीज़ें सिलेक्शन ही नहीं किए। आई जस्ट वेंट अहेड विद द बेसिक्स एंड देन आई बिल्ड ऑन इट। इफ़ यू आर डूइंग योर किचन, आई विल सजेस्ट यू, बहुत सारे फिटिंग्स है मार्केट में आजकल, गो विद द बेसिक्स एंड बिल्ड ऑन इट, बिकॉज दैट वे योर किचन विल बी यू नो गुड to go for next 20-30 years, as simple as that. So the first requirement was to get a good fittings, a good company fittings. So मेरे सारे किचन के लिए, मतलब मैं जो प्रोजेक्ट्स करती हूँ उनके लिए भी these are the two brands like Hafele and Hattie. ये दो ब्रांड को मैं ट्रस्ट करती हूँ. This is not sponsored and हम जो कोटेशन भी प्रोवाइड करते हैं उसमें भी we always mention we go ahead with Hafele and Hattie. These are like really old companies. So मेरे किचन के लिए मैंने Hafele सिलेक्ट किया, not sponsored. So let me talk about the structure work that I have done. First I went ahead with 10 tandem drawers and उनको place करना with a proper arrangement was very important. ये पूरा काउंटर ले लीजिए। ये 108 का है। उसका सेंटर कट कितना हो रहा है? ये यहाँ पे सेंटर हो रहा है। हाँ, तो ये हॉब का सेंटर आएगा, ठीक है। इसके ऊपर ही चिमनी लगेगी। ये 3 फीट का मेन आ रहा है, उसके बाद जो बन रहा है वो भी 3 बना देना, और उसके बाद 2 जो है उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हॉब के नीचे एक मुझे चाहिए सेंटर वाला, उसका जो वो है उसके मेजरमेंट के हिसाब से रखना। हाँ, 3 फीट वाला निकालो ना नीचे से। हाँ, ये 3 फीट वाला है, उसके बाद में ये बैठना चाहिए। हाँ हाँ, तो है ना। हाँ। नीचे का पहले कंप्लीट कर लो फटाफट, ठीक है। उसके बाद ये वाला सेक्शन जो है ये बाहर से खुलेगा। आप सिर्फ नीचे का स्ट्रक्चर कर दीजिए काउंटर का, और हाइट कम करना है आपको। ये जो पॉइंट है ये इधर शिफ्ट हो रहा है। ये वाला जो सेक्शन है इसमें मुझे वीकर बास्केट चाहिए। तो ये भी ओपन रहेगा, ये भी ओपन रहेगा, दरवाजे दोनों को नहीं लगेंगे? नहीं, पल्ले नहीं लगेंगे। This felt like having a tandem drawer, especially it is very easy क्योंकि shelves होते हैं तो उसमें आपको चीज़ें बहुत अलग तरीके से प्लान करना होता है। I prefer having drawers and tandems at my home, so इसलिए I selected for 10 tandems in my kitchen. I wanted 1 extra fittings. I saw this fitting in Hafele and I was super impressed about it, so I thought let's get it for my home. कपड़े सुखाने के लिए ये सब है इसमें, नीचे कुछ सोप डिस्पेंसर ये सब रखने के लिए है, ठीक है। ये वाला फिटिंग्स निकलने वाली फिटिंग्स है। हाँ, तो ये इस कोने पे लगेगा
एंड ऑल्सो मुझे एक हैंडललेस किचन चाहिए था, और हैंडललेस किचन बनाने के लिए देयर आर मेनी ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट। मेरी किचन की साइज इतनी बड़ी नहीं थी कि जहाँ पे मैं हैंडल्स भी लगाऊं। यू नो, वर्किंग स्पेस इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो, इट इज ओनली 5 feet। सो हैंडललेस किचन ही इसके लिए बेस्ट होता है। फॉर माई रिक्वायरमेंट आई वेंट अहेड फॉर गोला प्रोफाइल। इफ यू डोंट नो अबाउट गोला प्रोफाइल, लेट्स टॉक अबाउट इट। दिस इज अ गोला प्रोफाइल, दिस इज फ्रॉम हैफले, जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था। इट इज इन द कलर ऑफ गोल्ड, थोड़ी सी रस्टी गोल्ड है, एंड दिस इज हाउ इट इज लुकिंग गाइज। ये ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आई वॉन्टेड टू हैव दिस इन माई होम। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे एक यूनिट बनाना था जहाँ पे आई विल कीप माई एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स, जिसमें मेरा एक माइक्रोवेव था, मेरा एक ओवन था, एंड आई ऑल्सो हैड अ रेफ्रिजरेटर फ्रॉम LG ब्रांड। सो मुझे ये सब चेंज नहीं करना था, एंड आई डोंट हैव एनी फैसिनेशन अबाउट इनबिल्ट फर्नीचर्स। सो इसके लिए आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ यूनिट जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाए, एंड इसके लिए आई वेंट अहेड एंड सिलेक्टेड अ फिटिंग्स, अ हिडन फिटिंग्स फ्रॉम एप्को, बिकॉज ये हैफले में अवेलेबल नहीं था। आई एम ग्लैड दैट आई डिड। एप्को इज ऑल्सो अ वेरी गुड ब्रांड, and let's see on the side how it was going. And this is the special cabinet. यहाँ पे this is going to be my primary oven OTG। ये सारी चीज़ें रखने के लिए, भाई कितना स्ट्रॉन्ग है देखो, वो सारी चीज़ें रखने के लिए कैबिनेट मैं बना रही हूँ। और नीचे जो है इसमें मेनली स्टोरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग, आप लोगों ने बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि एक हिडन फिटिंग्स बनता है। सो दिस इज़ द कैबिनेट जहाँ पे वो हिडन फिटिंग्स बनेगी, दरवाज़ा खुल के अंदर चला जाएगा। नाउ एज यू कैन सी, ये फिटिंग्स ऐसे आता है, स्लाइडिंग होके अंदर चला जाएगा। एंड ये जो है ये दरवाजे का है, ये देखो, लुक एट दिस, ये दरवाज़ा ऐसे ही अंदर जा रहा है। और उसके बाद आपको रेगुलर हिंजेस लगाना पड़ता है, जहाँ पे आपको पल्ला हिडन करना है वहाँ के लिए ये परफेक्ट है। ये सारे सिलेक्शन हो गए हैं। नाउ इट इज़ टाइम फॉर सिलेक्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स। ये चीज़ ना बहुत लोग मिस करते हैं, दैट यू डोंट सिलेक्ट योर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यूरिंग और बिफोर योर होम, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स के साइजेस जो है वो एक्चुअली वेरी करते हैं। व्हाट आई डिड, व्हाट इज द राइट मेथड इज टू सिलेक्ट द इक्विपमेंट्स बिफोर यू एक्चुअली मेक द स्ट्रक्चर, ताकि आपकी स्ट्रक्चर जो है उसके आजू बाजू एडजस्ट हो पाए, ना कि the other way around. I wanted to select a dishwasher. Now dishwasher, since COVID, right, it picked up so much. सारे ब्रांड्स का लेकिन सेम ही होता है ना? हाँ ऑलमोस्ट, मतलब ये 33.5 है, मतलब ऑलमोस्ट 35 इंचेस चाहिए। नहीं तो फिर नहीं ले सकते। ग्रेनाइट आपका खत्म हो रहा है तो लास्ट में 60 सेंटीमीटर का जगह देखें। एंड आप लोगों की क्वेश्चन भी ये होती है कि अनन्या डिशवॉशर प्रैक्टिकल है? काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम में पूछा है, यूट्यूब में भी पूछते रहते हैं कि अनन्या शैल वी गो विद अ डिशवॉशर? फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू, येस यू शुड गो विद अ डिशवॉशर, क्योंकि डिशवॉशर में ना आपकी लाइफ काफ़ी ईजी होती है। आई सिलेक्टेड द बेस्ट डिशवॉशर अवेलेबल इन दैट मार्केट, दैट इज़ फ्रॉम बोश, एंड बोश इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज जिन्होंने डिशवॉशर बनाया था। उनकी जो प्रोसेस है इट इज़ लो मेंटेनेंस एंड द आफ्टर सर्विस इज़ वेरी गुड, सो आई वुड रिकमेंड इट। ये जो है ये इसके मेजरमेंट का होना चाहिए। अब ऊपर से मेजरमेंट ले लो। इसके सामने से पल्ला नहीं होगा, इसका जो फेसिया है वही पल्ला है। आई हैव टू सिलेक्ट अ हॉब एंड आई हैव टू सिलेक्ट अ चिमनी। फॉर दैट आई वेंट अहेड फ्रॉम द ब्रांड Faber. I'm going to make a dedicated video that how you should select your electronic equipments for kitchen, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। I don't want that. I felt like Faber was a good brand, but now I have a different opinion about it. I will talk about this more on a different video. चलिए अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में। what will be the main finishes of my kitchen. So I went ahead with acrylic sheet. So finally selecting the kitchen acrylic sheet. This is from the company called Zurich and ये 100% स्क्रैच रेजिस्टेंट है। Now acrylic स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं, स्क्रैच प्रूफ नहीं हो सकता है। Be it any material actually उसमें स्क्रैच आएगा, but this is scratch resistant. So I'm going to finalize the color, but color final मैंने कौन सा किया है वो आपको लास्ट में देखना पड़ेगा। So there are like these are super gloss, these are semi gloss, these are wooden. और नहीं तो ये ब्राउन और वाइट। बीच। अब करो सिलेक्शन, तुम रखा जाती है।
that too as per my color palette. Acrylic sheet इसलिए क्योंकि I wanted it to be scratch proof, I wanted it to be absorb proof, and उसके साथ साथ I wanted it to be cost effective. I did not wanted to spend a lot of money on it. So acrylic seems like a best option. आपके लिए भी हो सकता है. So went ahead and selected acrylic sheet. I also wanted some part matched with veneer. मेरे पूरे घर पे veneer लगाया हुआ है. ये बस. If you have not seen the videos, guys, I will link everything in the description and the I button ताकि आप लोग up to date रहे. If you have not, missed somehow वो सारे videos. So living space से जब if you see it's a open kitchen, right? जब आप देखो, it should look symmetric. So veneer for sure. And also inside laminate पे भी I went ahead with the same light wood color that I have selected for my entire home. And last but not the least, main selection that is going to be for my kitchen upper cabinet. बहुत ही बड़ी गलती कर दी and let's talk about it. I wanted to have some good finishing on my upper cabinet. I wanted it to be light, I wanted it to be breathable, and I wanted it to be different than what we see in regular kitchen. But जब मैं kitchen cabinet बनाने गई, I was traveling for walk at that point of time. I remember because I walked back and I saw कि मेरी acrylic sheet side पे आ गई थी and मेरे टीम ने जो एग्जीक्यूशन टीम थी उन्होंने वो एक्रिलिक शीट लगा दी थी एंड द पल्लास लाइक ओ माय गॉड गाइस आई स्टिल रिमेंबर दैट डे कि आई वाज सो अपसेट ऑन साइट के वो लग गया था. इट वाज लुकिंग ब्लॉक. सो आई हैड टू ऑप्शन, आइदर आई लाइक डू सम चेंजेस ऑन इट और आई मेक न्यू लिटरली न्यू शटर्स. मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई डोंट वांट टू गो अहेड विद दिस. आई वांट टू हैव व्हाट आई वांट टू हैव. आई डोंट वांट टू कंप्रोमाइज विद दिस. सो आई वेंट अहेड विद समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इस ऊपर वो वार्डरोब पे करना. ये प्रोफाइल आती है शटर वाली, ये तो छोटी रहती है 4 नहीं, बड़ी वाली लेते हैं. वो जो उसका रबर का ग्रिप है, रबर का ग्रिप निकाल देते हैं और दोनों साइड में ग्लास लगाते हैं, बीच में केन लगाते हैं. पर वो रबर का ग्रिप निकालेंगे तो 5 mm का 6 mm हो जाएगा ज़्यादातर. कैन के लिए तो दोनों साइड ग्लास चाहिए, बीच में कैन चाहिए. तो 9 mm वाला अगर प्रोफाइल तब. सो आप अगर मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, यू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मुझे क्या पसंद है. वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्रोडक्ट मटेरियल एट माई साइट इज केन. So I wanted to go back and rely on the thing that I love, that is cane. I decided to make cane shutters. Cane shutter, guys, cane shutters for my kitchen. Yes, because at the same point of time जब ये चल रहा था, I was making my guest bedroom का wardrobe. If you have not seen the guest bedroom wardrobe video या फिर guest bedroom video, I'll link it in the I button. So I went ahead with the same fittings that I selected for my main guest bedroom wardrobe and हमने उसको sandwich किया. Let me take you to the actual site. And as you can see in the behind, so you already know यहाँ पे ना इतने problems हुए थे. So what we have done is this cane cabinet. अब जब बन रहा था तब आपने देखा था. So this is what we have done. पीछे इसके frosted glass है and सामने clear glass है. Obviously it looks so pretty. किचन में फर्स्ट टाइम केन लगाया मैंने, वो भी अपने घर में, बट आई कांट कंप्लेन. इट लुक्स सो प्रीमियम. एंड क्योंकि पीछे मुझे दिखाना नहीं था कि व्हाट इज़ बिहाइंड, तो मैंने पीछे फ्रॉस्टेड लगा दिया है एंड दिस इज़ नॉर्मल ब्लैक प्रोफाइल. एंड ओवरऑल किचन आज कंप्लीट हो जाएगा बाबू, आज हो जाएगा. एंड दैट्स इट गाइज. आई एम जस्ट सो हैप्पी एंड प्लीज फाइनली विद द फिनिशिंग. And with that, it is looking so beautiful. I was so happy. I can write it down if you are watching this video, and if you are going to repeat this design, you need to give me some credit for it, क्योंकि you have not seen this before. I'm pretty sure. I was so happy. बहुत light लग रहा था, बहुत ही breathable लग रहा था, and it felt like exactly what I wanted. It was together it was coming in the right direction. Now let me talk about the most important part that you people probably have been waiting for. That is the tread move part of the kitchen. With the selection that I did throughout the entire kitchen, आपने notice किया होगा, with the terracotta tiles, with the cane part of the shutters, I have already selected the tread move materials. Now अभी मेरा time था कि मैं एक
डेडिकेटेड ट्रेडमो सेक्शंस बनाऊं, एंड इसके लिए आई सिलेक्टेड द मोस्ट अनयूजुअल पार्ट. सो यूजुअली हम लोग किचन जो क्रॉकरी यूनिट है उसको हम लोग वर्टिकली बनाते हैं. लेट्स अनन्या मेक अ हॉरिजॉन्टल क्रॉकरी यूनिट, एंड आई हैड दिस डिजाइनिंग इन माई माइंड. सो आई थॉट लेट्स हैंड स्केच इट एंड एक्सप्लेन इट टू माई कारपेंटर्स. हमारा घर है और ट्रेडमो पार्ट नहीं होगा वो हो ही नहीं सकता है. द ट्रेडमो पार्ट ऑफ दिस किचन इज गोइंग टू बी दिस यूनिट. यहाँ पे मुझे एक एंटीक यूनिट चाहिए था, एंड आई ऑलवेज थॉट हैविंग समथिंग इन विनियर और इन ओरिजिनल वुड. सो हमने डिसाइड किया है कि वी विल यूज़ वाटरप्रूफ फ्लाई एंड वी आर मेकिंग द कैबिनेट. दिस इज गोइंग टू बी 100% कस्टमाइज्ड एज पर माई रिक्वायरमेंट एंड माई साइड, क्योंकि किचन पूरा मॉडर्न है. एंड देन द ट्रेडमो part, you know how we are combining the minimal modern with Indian traditional. So the Tredmo part is going to be this unit, the crockery unit. I am super proud of it. So you could see, right, the plan, right? Now the basic structure was very simple. It was not complicated. So I asked my carpenter कि ये कर लो, तो they have made the basic structure. तो antique part है of my kitchen. This is a Tredmo furniture. So इसमें हम लोग ये जो है ऐसे ही कार्वेचर करने वाले हैं. हमने सोचा था कि ये पूरी ही वुडन का बनाएंगे, which is not practical because we are already having veneer at our home. So ये जो है ये एक सैम्पल हमने बनाया है, इसको मैं आज फाइनलाइज कर रही हूँ. एंड देन बस इसके हिसाब से इसको कटिंग ही करना है, एंड वी विल ऐड अ शेल्फ. एंड अंदर लाइट होगी, यहाँ पे भी लाइट होगी. लाइट तो हर जगह पे है. आई एम श्योर दिस यूनिट इज़ गोइंग टू लुक फैबुलस. आज कटिंग कर दो तो मैं कल सुबह आके देखूँगी. ये बहुत डाउन हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है. इसको थोड़ा और छोटा करना चाहिए. आपको ये यहाँ तक काटना पड़ेगा, फिर वो डिजाइन नहीं. यहाँ तक ही छोड़ दीजिए. ये जो आया ना, यहाँ से शेप लगा दीजिए. ये वाला पोर्शन काट दीजिए. अब ये ऐसा आएगा ये सब, नहीं तो थोड़ा सा अगर करना है तो ऐसा कर सकते हैं. हाँ बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा ही 7 ही जगह. ठीक है. So I went ahead with a fluted glass, and उसके ऊपर for the finishing I went ahead with the veneer. I told you, right, I wanted some veneer element in the modern kitchen with some traditional part of it, Tredmo element basically. And I did the polishing and added profile lights नीचे and profile light shelf पे. And oh my god guys, I am so happy. I'm so happy that I took that decision, because after finishing the unit was looking so beautiful. Last but not the least, we are going to talk about the island, because this is going to be a part of my living space. If you remember from the first video, ये थोड़ी सी extended है towards my living space around a feet. So मुझे कुछ element choose करना था which is going to be repeated on the living space as well. So this is the counter. जो पहले आपने notice किया था काफ़ी ऊंचा था, वो हम लोगों ने अभी छोटा कर दिया है. हाइट काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, मेरी यहाँ तक आ रही थी. On the top, I selected this stone that I used on my utility video. Again, अगर आपने नहीं देखा, go back and watch the utility video, I button पे. So I selected the same stone. यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे शूट होने वाले हैं. सो वी डिसाइडेड टू गो विथ ओशन ब्लैक. दिस इज़ वन काइंड ऑफ इटालियन मार्बल, एंड दिस इज़ हाउ द रफ फिनिश ऑफ दिस मार्बल लुक्स. आई एम इन लव विथ इट. रिसेंटली वी वेंट टू रॉ कोलैबोरेशन, एंड वहाँ पे मैंने एक्चुअली ओशन ब्लैक की डाइनिंग टेबल देखी थी, एंड आई वॉज इन लव विथ इट. मैंने सोचा था कि मैं वही ले लूँ, बिकॉज एनी हाउ नहीं लिया. बट दिस इज़ द ओशन ब्लैक काउंटर दैट आई लव्ड, एंड फाइनली वी हैव इट हेयर. आज इंस्टॉलेशन हो चुका है. यू कैन सी द फिनिश, द रफ एंड रॉ फिनिश, जो मुझे बहुत पसंद है. आई लव द अर्दी फीलिंग ऑफ इट, एंड आई यूज्ड इट एज द टॉप ऑफ माई आईलैंड. इट इज़ हाइटेड. उसके नीचे वी हैव, यू रिमेंबर राइट, वी हैव अ डिश वॉशर, वी हैव सम wicker basket and another storage that I will talk about it on the living room space, which will be opened from the living room. And with that guys, उसके सामने मुझे एक finishing लेना था. So for the finishing I wanted something glamorous yet not shiny. I wanted something in gold
येट वेरी सिंपल, अ रस्टिक फॉर्म ऑफ गोल्ड। एंड इसके लिए हमारी जो प्रोफाइल है वो हम लोगों ने सिलेक्शन किया था ऑन अ गोल्ड टोन, एंड उसको रिपीट करने के लिए आई सिलेक्टेड द स्टोन veneer sheet which was available in the market. I actually was on the market to select something else for a project, but I saw this sheet and I was so happy. I said like okay, this can be material. मेरे पास stone है, मेरे पास stone finishing की चीज़ें हैं, and finally kitchen is exactly the thing I love. And honestly guys, my dad has spent some time in it. I will add some picture. I don't want to like make you wait anymore. I want you to go directly to the before and after, because you have been waiting for it for a long period of time, and I wanted to show you this is the before and after. Slow, make sure we do this right. Cancelled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me. It seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Oh, we were meant to be. Oh, we were meant to be. With me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. That's it guys, I hope you loved and enjoyed the video, and कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा है. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब. बाकी वीडियोज़ भी फटाफट हम लोग डाल देंगे. इट्स ऑल in process. Now the announcement part. You have been asking me for interior designing course or like a webinar or something related to interior designing, like where I can share my experience with you, some way. So मैं कभी तो आप लोगों को कुछ वीडियो बना के देती हूँ where I explain about the interior designing career, how you can build your business, how everything might go on, everything that I have learned in this 10 years of career. जो आप लोग स्टार्ट कर रहे हो करियर, जो आप लोग इन बीच में कहीं पे अटक गए हो. सो आई फेल्ट लाइक व्हाई नॉट स्टार्ट मेंबरशिप ऑन दिस चैनल, right? And उस जगह पे I will talk about everything that you need. This is going to be a one-on-one communication जहाँ पे I want limited people. I don't want कि सब जो the regular videos that I make on YouTube, ये videos भी मैं उनके लिए बनाऊँ, because not everyone wants to watch and get educated about interior designing. This subscription will be only for people who are interested knowing more about interior designing. I have a lot of plan for it.
इट इज़ ऑलरेडी इन प्रोसेस। अभी सब्सक्रिप्शन मैं नहीं ऑन कर रही हूँ, आपको सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। इसी महीने हम लोग अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू पुट ऑन द नोटिफिकेशन बेल, और जब भी नोटिफिकेशन आए डू ऐड टू द मेम्बरशिप, बिकॉज वहाँ पे वी आर गोइंग टू डू अ प्रॉपर मास्टर क्लास ऑफ interior designing. You will get to talk with me live. You are going to get everything that you have always asked for, and this is going to be the thing that, you know, one-on-one communication that we have missed in this channel. Okay, that's it for today's video, guys. If you want to reach out to me regarding your home designing, if you want to reach out to me regarding anything, here are our details in front of screen. पुराने सारी वीडियो की लिंक्स at the end and in the description box दिया हुआ है. Whatever selection I did, electronics, everything in the description box, guys. Everything in the description box. And if I missed anything, let me know. I will add on to the description box. That's it for today. मिलते हैं मेरे next video में. I love you guys.